श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है विवाह पंचमी का दिन, जो कि रविवार के दिन पड़ रहा है। और अक्सर जब भी रविवार की पंचमी पड़ती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ और खास संयोग लेकर के आती है। विवाह पंचमी का दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं, विवाह से संबंधित कोई परेशानियां आती है ना, तो इस दिन बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय किए जाते हैं, जिससे उनकी सारी समस्याओं के समाधान भी हो जाते हैं। और इसी दिन नाग दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात आप महादेव जी से कह करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी महादेव जी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं ना, तो कल के दिन एक बार, ये पंचमी के दिन 5-5-5 वाला उपाय करके ज़रूर देखिएगा। बाबा ने कहा है, कहीं सीहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। एक बार इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि कल के दिन बहुत ही विशेष रूप से किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो कह करके थक चुके हो, कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रहा है ना, तो कल के दिन इस वाले उपाय को चूक मत जाइएगा, जरूर कीजिएगा। देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले चाहिए आपको 5 हरे मूंग के खड़े दाने। ध्यान रखना, पिसा हुआ हरा मूंग नहीं लेना है, खड़े हरे दाने लेने हैं आपको 5। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 5 बेलपत्र। अब मैं वापस नहीं बताऊंगा कि आपको खंडित या कैसी लेनी है, आपको सभी को पता है खंडित नहीं होनी चाहिए। और 5 ही लेने होंगे अक्षत। अक्षत ही इसे इसीलिए कहा जाता है कि ये खंडित नहीं लिए जाते हैं, ठीक है ना। अक्षत यानी कि चावल। कितने चाहिए? 5। पूज्य गुरु जी ने कहा इसी के साथ में आपको लेने होंगे लाल चंदन। अगर आपके घर में है तो लाल चंदन ले लेना, पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लेना, सफेद चंदन है तो सफेद चंदन ले लेना। जो चंदन मिल जाए वो चंदन आपको ले लेना है। तो हो गया ना 5-5-5 वाला उपाय। देखिए 5 हरे मूंग के दाने, 5 बेलपत्र और 5 ही चावल के दाने, ठीक है। थोड़ा सा आपको चंदन लेना है जो आपको मिल जाए, और इसी के साथ में आपको तैयार करने होंगे 2 दीपक, है ना। इन दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरोगे घी। ये चीज ध्यान रखना, 2 दीपक और घी, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको हमेशा की तरह चाहिए ही चाहिए है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लिए बिना आप महादेव जी के मंदिर में कभी मत जाना। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अब देखिए कल के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो करने जाने से पहले, चाहे सुबह चाहे शाम को, जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, तो जो आपने 2 दीपक तैयार किए हैं, उनमें से 1 दीपक जो होगा वो आपको अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी महादेव जी की तस्वीर मूर्ति वगैरह कहीं पर भी है ना, तो उसके सामने लगा करके घर से बाहर निकलना इन सभी सामग्रियों को लेकर के, ठीक है। उसके पश्चात आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आएगी महादेव जी के मंदिर की चौखट। तो जो दूसरा दीपक आपने लिया है ना, अंदर जाने से पहले अपनी अर्जी लगा करके यहां पर आपको एक दीपक लगा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। लेकिन यह चीज ध्यान में रखना, जब भी आप दीपक को लगाएं, इसके नीचे आसन जरूर लगाएं। और उसके पश्चात आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, महादेव जी के मंदिर के पास में, शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। हमेशा की तरह जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। अब ध्यान से सुनिएगा क्रम। आपने दोनों दीपक समर्पित कर दिए। जो आपके पास में 5-5-5 चीजें बची है, और लाल चंदन, पीला चंदन या सफेद चंदन जो बचा है, आपने जो बेलपत्रियां ली है, प्रत्येक बेलपत्र पर आपको क्या करना है, पूज्य गुरुजी ने कहा है अंग का संबोधन बनाना है। अंग का संबोधन मतलब 1-1 बिंदी, जो चिकना हिस्सा होता है बड़ी वाली पत्ती पर, और इन दोनों पत्तियों पर 1-1 अंग का संबोधन बनाना है, ठीक है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 चावल का दाना इसके ऊपर रखना है, और अपनी कामना कह करके 1 हरा मूंग का दाना इसके ऊपर रखना है, जो बड़ी वाली पत्ती है,
ठीक है ना। और इस एक बेलपत्र को जिसके ऊपर आपने एक एक रख दिया है ना, सबसे पहले आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी होगी महादेव जी के राइट हैंड साइड, जो शिवलिंग का हिस्सा होता है गणेश जी के स्थान पर। किस तरीके से समर्पित करोगे, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवालय की तरफ, शिवलिंग की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरी बत्ती तैयार करनी है और दूसरी जो बेलपत्र तैयार करोगे वो रहेगी कहां पर, षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरी बेलपत्र जो आपको समर्पित करनी है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसी तरीके से अंग का संबोधन बना करके एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना रख करके यहां पर समर्पित कर देना है, ठीक है ना। तो चौथी बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर। यहां पर जब भी आप यहां पर समर्पित करते हैं ना, तो ध्यान देना बेलपत्र की डंडी इधर की तरफ रहती है और जो बड़ी वाली पत्ती रहती है वो शिवलिंग की तरफ रहती है। इस तरीके से समर्पित करना। और जो पांचवी बेलपत्र है ना, उसे समर्पित करने का क्रम थोड़ा सा अलग है। देखिए, आप जिस तरफ में भी खड़े हो, जैसे आप इधर की तरफ में खड़े हो ना, तो बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। सभी पर आपको अंग का संबोधन बनाना है। एक चावल का दाना, एक हरे मूंग का दाना रख करके इन पांचों स्थानों पर जो व्यक्ति समर्पित करके अपना दाहिना हाथ शिवलिंग वाली बेलपत्र के ऊपर रख के कामना कह करके, हृदय की बात महादेव जी को कह करके आ जाता है ना, उसकी सारी कामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, कल के दिन इसे चूक मत जाइएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, क्योंकि विवाह पंचमी का दिन है और इस दिन अगर किसी भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में ही लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा है, घर में एक दूसरे से बनती नहीं है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, कलेश बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं आ रही है, परिवार के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तलाक तक बात पहुंच चुकी है ना, छोटा सा उपाय कीजिएगा। कल के दिन सुबह के समय कोशिश करना, सुबह के समय जाओ तो सुबह के समय जरूर जाना। आपको लेना होगा थोड़ा सा मक्खन, ठीक है ना, चुटकी भर आपको मक्खन लेना है और थोड़ा सा ही लेना है शहद। देखिए, ये जो शहद होता है ना, ये हर एक समस्याओं का काट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके विवाह संबंधी या प्रेम संबंधी चीज़ों में कौन सी ऐसी चीज़ें आड़े आ रही है जिसकी वजह से आपके बीच में प्रेम संबंध नहीं बन पा रहे हैं ना, परिवार के लोगों के बीच में, तो उसका काट करता है शहद। थोड़ा सा मक्खन प्रेम को बढ़ाने के लिए, शहद प्रेम के बीच में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, परिवार का कोई भी सदस्य इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का क्या तरीका है। आपको सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आराम से बैठ जाना है। जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मक्खन लेना है। जो भी आप मक्खन लोगे ना, उस मक्खन को अपने दाहिने हाथ से लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अच्छे से उसका लेपन करना है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर जब भी आप लेपन करेंगे, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए, लोगों के बीच में प्रेम को बढ़ाते हुए कामना करना है और यहाँ पर मक्खन लगा देना है। लगा दिया, उसके पश्चात आपको लेनी है शहद, और उन शहद की 7 बिंदियां आपको इसी वाले स्थान पर लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदियां शहद की आपको लगा देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे, उसके पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए यहां पर समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, जो कि इन मक्खन और शहद की बिंदियों से टच होता हुआ आएगा ना, उसे आपको इकट्ठा करना है। बाबा से विनती करनी है कि बाबा, मैं आपके प्रसाद के रूप में इसे लेकर के जा रही हूं या जा रहा हूं, मेरे घर के जितने भी कलेश हैं उनको दूर करना। इसे लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को इसका थोड़ा थोड़ा सा जल का आचमन करा देना, और जो भी जल बचता है उसे पूरे घर में आप छिड़क देना, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। कल के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर के कलेश धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं ना, काफी सारे कमेंट किए उन्होंने कि भैया कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि शरीर के दर्द को खत्म करे, है ना। उनके शरीर में काफी सारा दर्द रहता है, जैसे कंधों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, कर करके थक चुके हैं, पीठ का दर्द हो गया, उनसे सहन नहीं होता है, काफी सारी समस्याएं दिक्कत आती है ना। तो इस वाले उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन लगातार कम से कम 7 दिन आपको करना है।
देखिए कैसे करना है। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना, और इसके अंदर डालना होगा आपको इत्र। अब ध्यान से सुनना, मार्केट के अंदर जो कोबरा वगैरह टाइप से जैसे इत्र आते हैं ना, वो आपको नहीं लेना है, और केवड़े का इत्र गलती से भी मत लेना, ठीक है। इसके अलावा जो भी गुलाब का इत्र है, मोगरे का इत्र है, वो आप ले लेना, और उस इत्र की 7 बूंदे इसी वाले जल के अंदर डाल देना। कितनी बूंदे? 7 बूंदे इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। और इसी के अंदर डालना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका 1 लोटा तैयार। और गिन करके 3 शमी के पत्ते आप लेना, और इन 3 शमी के पत्तों को भी इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। यानी कि इसके अंदर आपने क्या क्या डाली है? 7 बूंदे इत्र की, 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, और 3 शमी के पत्ते, ठीक है। और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और यहां पर आपको क्या करना है, जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे ना, तो वो जो भी 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया, जिसके अंदर आपने सारी सामग्री डाली है ना, उत्तर दिशा की तरफ ही मुंह करके पूरा का पूरा शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, आपको वो जल एकत्रित करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपनी कामना कहनी है कि मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है, ये वाला मैं आपको औषधि के रूप में लेकर के जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इसे घर ले जा करके जिस जिस स्थान पर भी आपके दर्द होता है उस स्थान पर थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना, और बाकी का जल ग्रहण कर लेना, आचमन कर लेना। लगातार 7 दिन करके देख लीजिए। 8वें दिन अगर आपको फर्क ना पड़ जाए तो कहिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।